आशीश्वर महादेव नंदगांव में नंद भवन से थोड़ी ही दूर पर स्थित है और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले माने जाने वाले और आशीश्वर महादेव सरलतम पूजा से भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से भक्तों का मानना है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में आशीश्वर कुंड नामक एक पवित्र कुंड भी है। कहा जाता है कि जब नंद बाबा के पिता प्रजन्या महाराज संतान प्राप्ति के लिए इस कुंड में स्नान करते थे। आइए जानते हैं आशीश्वर महादेव की कथा के बारे में। जब नंद बाबा नंदगांव आए तो बहुत से देवता भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप दर्शन के लिए वहां पर आए हुए थे। उनमें से हमारे भोलेनाथ भी थे, जिन्होंने योगी का स्वरूप धारण कर रखा था। माँ यशोदा ने जब भगवान भोलेनाथ का स्वरूप देखा तो वो चिंतित हो उठी और बोली, बाबा आपको जो चाहिए ले लो, धन चाहिए तो धन ले लो, अन्न चाहिए तो अन्न ले लो, वस्त्र चाहिए तो वो भी ले लो। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैया मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल आपके पुत्र के दर्शन के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे उनके दर्शन करवा दीजिए। मैया यशोदा ने झिझकते हुए कहा कि बाबा मैं आपके इस स्वरूप को देखकर बहुत ही डर रही हूँ और मेरा बेटा तो मात्र 2 साल का है, भला मैं उसे आपके पास कैसे ला सकती हूँ? कहीं वो डर गया तो? बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया, हम कोई साधारण योगी नहीं हैं, मैं सिर्फ आपके पुत्र को देखने के लिए इतनी दूर की यात्रा करके यहाँ आया हूँ और मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनके लाख अनुरोध करने के बाद भी माँ यशोदा ने उन्हें उनके दर्शन के लिए मना कर दिया। बाबा भोलेनाथ वहां से चले गए। इस बीच भगवान कृष्ण को पता चल गया कि बाबा भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए आए हैं और उन्हें मना कर दिया गया है। बस फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शुरू कर दी और वह जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया चिंतित हो उठी और उन्होंने अपनी मदद के लिए पड़ोसी गोपियों को बुलवाया। माँ यशोदा ने अपनी सारी बातें गोपियों को बताई। सारी बातें सुनकर गोपियों ने माँ यशोदा से कहा कि जो बाबा अभी अभी यहाँ से गए हैं, क्या पता उनके यहाँ पर आने से भगवान श्री कृष्ण शांत हो जाएं। और यशोदा मैया ने कहा कि जाओ उन बाबा को बुला कर लाओ। तब सभी गोपियां बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। बाबा को ढूंढते ढूंढते वो इसी मंदिर पर पहुंची जहां पर महादेव ध्यान मग्न थे और उन्हें गोपियों ने आवाज लगाई। तब भगवान भोलेनाथ का ध्यान यहाँ से टूटा और उन्हें गोपियां अपने साथ नंद महल ले आई। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपनी गोद में लिया तो कृष्ण ने रोना बंद कर दिया। यशोदा मैया ने राहत और खुशी जताते हुए कहा कि बाबा आप बहुत दयालु हैं, जो भी चाहिए आप ले लीजिए, कृपया करके आप यहीं रह जाइए। उस समय से भगवान महादेव आशीश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में ही रहने लगे। तो दोस्तों, यही कहानी थी भगवान भोलेनाथ के आशीश्वर महादेव के मंदिर की। आप आगरा, मथुरा या दिल्ली से नंदगांव तक जाने के लिए आसानी से टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यह दिल्ली से लगभग 114 किलोमीटर और आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और मथुरा से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो यह शहर देश भर के लगभग सभी शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा में है, जो 48 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।